चल दोस्तों, नमस्कार। मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में सबने सुना है। आखिर ये यूसीसी क्या है? यूसीसी एक नया कानून है जो सभी धर्मों, जाति और लिंग के लोगों पर समान रूप से लागू होगा और इसका प्रभाव अब जमीन पर दिखने लगा है। उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहां यूसीसी को लागू किया है। यूसीसी का मतलब है दोस्तों समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उत्तराखंड ने जो कानून लागू किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, काफी अहम जानकारी है नए कानून के लिए और पब्लिक को इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो आए चलते हैं अपने वीडियो के अगले चरण में। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन कानून की बहुत अहम जानकारी है। दोस्तों, पहला मामला आता है शादी का। जो कानून के अंदर शादी में क्या है दोस्तों, लड़की की उम्र 18 वर्ष गर्ल, और जो बॉय बॉय की उम्र जो है 21 वर्ष रखी गई है। शादी की यह शर्त है कि दोनों को अविवाहित होना चाहिए, और अगर कोई विवाहित है तो उसका तलाक विधिवत कोर्ट से हो गया हो। अगर बिना तलाक के कोई शादी करता है या किसी को गुमराह करता है तो निश्चित रूप से वो बीएनएस की धारा 82 के तहत जुर्म का भागीदार होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना तलाक लिए शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी अब नहीं करेगा। और इसमें जो है कोई दूसरी शादी करता है या छुपा के करता है, बिना तलाक लिए करता है, तो पहले पति को 7 साल का प्रावधान है। और जो दूसरा पति जिसने छुपा के दोबारा शादी की है अपनी पहली शादी को छुपाते हुए, उसको 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दोस्तों इसमें दिया गया है। कोई भी, अब ये तो हो गया शादी का मामला। ये सभी जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर लागू होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो चरण आता है तलाक का। दोस्तों, जो डाइवोर्स है अब केवल कोर्ट से ही होगा। तलाक जो है कोर्ट से ही होगा। ज्यादातर में देखा गया है कि समाज के अंदर तलाक या तो पंचायत के माध्यम से कर दिए जाते हैं या एफिडेविट के माध्यम से कर दिए जाते हैं। एफिडेविट पर तलाकनामा लिख दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें बता दूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पंचायत के थ्रू अगर कोई तलाक हुआ है या एफिडेविट के माध्यम से तलाक हुआ है, उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है, कोई विधिक मान्यता नहीं है, वो तलाक नहीं माना जाएगा। और अगर कोई एफिडेविट के माध्यम से अगर कोई तलाक लेता है तो उसको 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको तलाक लेना है तो कोर्ट के माध्यम से ही तलाक लेना पड़ेगा। और अब उत्तराखंड के निवासियों के लिए यह बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक के दूसरी शादी कराएगा, उसको भी सजा का प्रावधान है। जिससे शादी की जा रही वो छुपा के कराएगा, जो सेकंड पति है उसको भी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है एक और चीज आ गई दोस्तों। एक हलाला शब्द और था मोमदन लॉ में, 7 हलाला। जो हलाला है इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मेरे मोमदन भाई जानते होंगे हलाला का क्या मतलब है। ये बहुत बड़ी कुरीति एक समाज में व्याप्त थी, जिसको अब पूरी तरह से उत्तराखंड में समाप्त कर दिया गया है यूसीसी के माध्यम से। अब कोई भी व्यक्ति हलाला नहीं कर सकता। नेक्स्ट दोस्तों आता है गोद लेने का। अब यहां तलाक पर ही आते हैं केवल पहले दोस्तों, कि तलाक का कोई भी मुकदमा या कोई भी याचिका, तलाक की कोई भी याचिका अगर कोर्ट में आप तलाक लेना चाहते हैं तो शादी के दिनांक से 1 वर्ष से पहले कोई भी याचिका नहीं डलेगी। आप तलाक की डिमांड करते हैं तो जिस दिन आपकी शादी हुई हो उसके 1 वर्ष तक आप तलाक का मुकदमा नहीं डाल सकते। और अगर आपने डाल भी दिया है तो यह कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो आपकी याचिका को स्वीकार करे या न करे।
अब नेक्स्ट आता है दोस्तों गोद लेना। अब सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी जाति के हों, सभी जो धर्मों के लोगों पर गोद लेने का जो प्रावधान है वो सब गोद ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई पाबंदी अब नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों विरासत का। अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी प्रॉपर्टियां होंगी उसमें बराबर की हिस्सेदारी उनकी होगी, कोई भी विरासत से किसी तरह से भी वंचित नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है भरण पोषण। भरण पोषण का प्रावधान भी इस यूसीसी में जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। अब जो भी भरण पोषण का मामला होगा वो जो है यूसीसी के माध्यम से ही आप भरण पोषण का मुकदमा डालेंगे, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, कोई भी महिला हो, भरण पोषण का मुकदमा अब जो है यूसीसी के तहत ही चलेगा। अब दोस्तों इस पर बहुत विशेष जोर दिया लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप के लिए अब बहुत एक कड़ा नियम बना दिया है। लिविंग रिलेशनशिप के जो नियम बनाया है इसमें जो है, जो लड़की है, लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र भी 18 वर्ष, यानी कि लड़का और लड़की 18 वर्ष के हैं तो वो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं दोस्तों। दूसरा एक कंडीशन इसमें आई, अविवाहित होने चाहिए, अविवाहित होने चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, अगर विवाहित हैं तो उनमें से क्या जो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तलाक होना चाहिए, तलाक हो गया हो, ऐसे लोग भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं जिनका तलाक हो गया। अब यहां एक चीज आ गई दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति या महिला लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते जिनका तलाक नहीं हुआ हो। यानी अभी तक अन्य राज्यों में जैसा चल रहा है कि भाई चाहे भले ही शादीशुदा है कोई भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है, ज्यादातर जो राज्यों में हमारे देश में ये चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार के द्वारा जो यूसीसी लागू किया गया है, अब इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी शादीशुदा जिसका तलाक नहीं हुआ हो वो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। ये बहुत अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है, क्योंकि इससे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति फैल रही थी और जो है महिलाएं आए दिन या पुरुष आए दिन पत्नी या पति के रहते हुए बिना तलाक के लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते थे और वहां जो है परिवार उजड़ जाते थे दोस्तों। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत अच्छा कदम लिया है। दूसरा दोस्तों, एक मायने में देखा जाए तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई है, ये मान लें दोस्तों, क्योंकि अब लिविंग रिलेशनशिप का जो है, लिविंग रिलेशनशिप का जो है रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। और ये कितने दिन में कराना पड़ेगा? 30 दिन में। अगर कोई जोड़ा 27/1/2025 से, कब से? 27/1/2025 से पहले लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको भी क्या कराना पड़ेगा? इससे पहले रह रहे तो इसके बाद जो पहले हैं तो यहां से इनको 30 दिन के अंदर लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हर हाल में कराना पड़ेगा। और ये जो कानून है यूसीसी का जो उत्तराखंड ने लागू किया है, ये उत्तराखंड के सभी लोगों पर लागू होगा। साथ ही साथ ऐसे लोगों पर भी ये लागू होगा जो रहने वाले तो अन्य किसी राज्य के हैं या कहीं बाहर के हैं, लेकिन उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं स्थायी रूप से, ऐसे लोगों पर भी ये जो यूसीसी का नियम है लिविंग रिलेशनशिप के संबंध में ये लागू होगा। लेकिन ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगा जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, उन पर ये नियम बिल्कुल पूरी तरह से लागू नहीं होगा दोस्तों। अगर आप, अब ये रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 3 माह की सजा
और 5,000 रुपये जुर्माना है। ये भी मान लें 5,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया गया है। अगर कोई महिला या पुरुष पहले से किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो भी अन्य किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में अब नहीं रह सकते। और उसके अगर कोई रहना चाहता है तो करना क्या पड़ेगा कि अगर दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि अब साथ साथ रहना संभव नहीं है, तो इसका जो पहले मैं बता दूं, अभी थोड़ा सा रह गया था, इसका रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और अगर कोई नहीं रहना चाहते रजिस्ट्रेशन, तो उसमें लिविंग रिलेशनशिप में एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसको? ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया और फिर किसी के साथ अन्य के साथ रहने लगे, ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? जो रजिस्ट्रेशन आपने कराया है इसको निरस्त कराना पड़ेगा। तभी जब वो निरस्त हो जाएगा तब आप किसी के साथ भी लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरा दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप में जब भी आप रह रहे हैं आपको घोषणा पत्र भी देना होगा कि साहब हम शादीशुदा नहीं हैं। दूसरा, अगर है तो हम तलाकशुदा हैं। नेक्स्ट, अगर अविवाहित हैं तो हम अविवाहित हैं। ये घोषणा पत्र आपको देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अलग होने के लिए लिविंग रिलेशनशिप का जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। साथ ही साथ देखो एक नया प्रोविजन और जोड़ दिया कि लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और अगर उनके साथ कोई किसी तरह का बदसलूकी होती है महिला के साथ में, तो महिला क्या कर सकती है? घरेलू हिंसा का मुकदमा भी उसके खिलाफ डाल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कानूनी रूप से उत्तराखंड सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई है, तो इनके जो संतानें पैदा होंगी वो पति की विधिक संतानें मानी जाएंगी और विधिक वारिस होंगी। उनकी संपत्ति में, यानी अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने की पूर्ण अधिकारिणी होगी। उनको हिस्से से वंचित नहीं किया जाएगा और उनको उनकी वैध संतान ही माना जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों संपत्ति को लेकर। संपत्ति का जो मामला है दोस्तों, अब जो संपत्ति में बराबर का सभी का हिस्सा होगा, किसी को ऐसा नहीं है कम मिले ज्यादा मिले, विरासत के आधार पर जो संपत्ति आ रही है उसमें सभी को समान, लड़का लड़की कोई भी हो या किसी भी धर्म का हो, सबको इस कानून के तहत बराबर का ही हिस्सा मिलेगा। दोस्तों, शादी का जो रजिस्ट्रेशन है हर हाल में कराना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो क्या होगा? उल्लंघन पर 5,000 रुपए का जुर्माना। अब दोस्तों, अगर कोई शिकायत होती है, भाई कोई ऐसा रह रहा है कोई व्यक्ति या शादी वादी की कोई मामला है, कोई कंप्लेंट वगैरह का कोई मामला आता है, तो कंप्लेंट कहां होगी ऐसे मामलों में? भाई कोई पहले से विवाहित है और लिविंग रिलेशनशिप में वो रहने लगे, रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, या तलाक लिए बिना रिलेशनशिप में रहने लगे, या रजिस्ट्रेशन कराए बिना रिलेशनशिप में रहने लगे, तो उनकी शिकायत कहां होगी? शिकायत कहां होगी? एसडीएम के यहां होगी। और एसडीएम क्या करेगा? क्या होगा? शिकायत, और इसका निस्तारण होगा 30 दिन के अंदर। अगर एसडीएम महोदय शिकायत का निस्तारण 30 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो ये आपकी जो शिकायत है ये ऑटोमेटिकली डीएम साहब के पास पहुंच जाएगी। फिर उस पर डीएम संज्ञान लेंगे और एसडीएम से जवाब तलब करेंगे कि आपने जो है विद इन 30 डेज इस शिकायत का निस्तारण क्यों नहीं किया है। अब मान लो एसडीएम महोदय के द्वारा आपको दोषी पाया जाता है और ऑर्डर कर दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? डीएम के यहां अपील करेंगे। क्या करेंगे? अपील। किसके यहां? डीएम महोदय के। और अपील का निस्तारण भी 60 डेज में होना बहुत जरूरी है।
इसमें बड़ी एक्सपर्ट जो है पुलिस वालों की भर्ती की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और इसके लिए एक अलग से पुलिस विभाग बनाया गया है। हर जिले पर, हर जगह जैसा भी गवर्नमेंट को उचित लगे वो अपने थाने कायम करेंगी इन संबंधों में यूसीसी के तहत, और उसके लिए एक अलग पुलिस फोर्स का भी गठन किया जा रहा है। दोस्तों कानून बहुत अच्छा है क्योंकि देश की ये मांग थी, जनता की ये मांग थी, और देश के लिए आवश्यक भी था कि सभी धर्मों के लोगों पर समान नागरिक संहिता लागू हो। 4-4 बीबियां रख रहे हैं बहुत से लोग, 3-3 बीबियां रख रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में अलग रह रहे हैं, तो इससे जनसंख्या वृद्धि पर भी अंकुश लगेगा, समाज में कुरीतियां फैलने से भी रुकेगी। तो सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम है, और उम्मीद करता हूं कि सारे हिंदुस्तान की सरकारें, राज्य सरकारें धीरे 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 इस कानून को लागू करेंगी। ये कानून एक मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।